कल अफ्तारी का सीन देखते हैं क्या है लाहौर में। हाँ जी, तो सबना लाहौर से अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं आप, किस मार्केट में मौजूद हैं, क्या माहौल है? जुहेब, इस वक्त मैं लाहौर के गवाल मंडी फूड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ, जो लाहौर की काफी ज्यादा मशहूर फूड स्ट्रीट है और यहाँ पर आपको अफ्तारी के हवाले से भी मुख्तलिफ वैरायटी मिलेगी। इस वक्त जिस दुकान पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर अफ्तारी की तैयारियां जारी है। अगर मेरा कैमरामैन शब्बर आपको दिखा सके तो यहाँ पर इस वक्त चिकन, समोसे और रोल यहाँ पर जो है वो गर्मा गर्म तैयार हो रहे हैं। पीछे शहरियों का रश भी आप लोग देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो और करीब आए और आपको दिखाए कि यहाँ पर चिकन की कचौरियां भी हैं, यहाँ पर पकोड़े भी हैं और लोगों का जो रश है वो भी यहाँ पर है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बोंग पाए, जो लाहौर के काफी ज्यादा मशहूर बोंग पाए हैं, वो भी यहाँ पर है। और शहरी जो है अफ्तारी के लिए जो है वो यहाँ से बोंग पाए भी जो है वो खरीद रहे हैं। तो हम शहरियों से भी इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, बोंग पाए है यहाँ पर अफ्तारी के लिए, यहाँ पर समोसे पकोड़े हैं, बोंग पाए भी आप यहाँ से ले रहे हैं, अफ्तारी के लिए क्या कुछ खरीद रहे हैं यहाँ से? जी, मैं यहाँ से समोसे, पकोड़े, बोंग पाए थोड़े से और साथ कचौरियाँ लेने के लिए आया हूँ। इनके समोसे बहुत ही सस्ते और मज़े के होते हैं, तो वो यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। जी, तो देखिए यहाँ पर जो इस वक्त मैं अगर बात पाए भी चल रहे हैं, समोसे भी बेहतरीन, जनाब बेहतरीन। व्हाट इज बोंग पाए? बोंग पाए और बोंग, अब मैं क्या बताऊँ इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? बोंग पाए है ना, व्हाट इज बोंग पाए, वो यहाँ के काफी ज्यादा मशहूर है। और इस वक्त हम गवाल मंडी की जो है मशहूर दुकान पर, जी बिल्कुल, सब हमारे साथ ही रहिए। हमें शिराज ने भी ज्वाइन करिए इस्लामाबाद से। शिराज कहाँ पर मौजूद है? कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उसमें सारा? होता है लेकिन कभी कभार चलता है भाई, ऐसे नहीं। लाहौर आऊंगी, समना लेके जाना मुझे बोंग पाए खिलाने। जी शिराज, आप बताएं, कोई हल्की फुल्की बताएं, अफ्तारी कराएं हल्की फुल्की। समना ने इतना हेवी खाना दिखाया कि अभी से तबीयत नहीं। नादिया, देखिए आज तो मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो अफ्तारी के लिए चीज मिल रही है, ये मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आया हो, बहुत पसंद आता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मशहूर है वो है मिर्ची वाले पकोड़े। आपको दिखाऊंगा, ये मिर्ची वाले पकोड़े हैं और इन पकोड़ों को खाने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो शहरी है वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और अपनी अफ्तारी में इस मिर्ची वाले पकोड़े को जरूर शामिल करते हैं। मेरे साथ यहाँ के ओनर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, ये आलू के पकोड़े देखे थे, ये मिर्ची वाले पकोड़े का कंसेप्ट कहाँ से आया? मिर्च वालों का कॉन्सेप्ट इस तरह आया है ना कि भाई जैसे लोगों को थोड़ा सा स्पाइसी भी चाहिए। सारा दिन का रोजा रखा होता है, मुंह फीका होता है, सारे हमारे जो उनसे कवरिंग के लिए लोग जो स्पाइस चाहते हैं, कुछ ना कुछ जब स्पाइसी हो तो वो लोग पसंद करते हैं। हम फिर बेसन के साथ मिला के बनाते हैं इसको, तो हमारे क्या बात है शिराज। वैसे मिर्चों का जलेबियां तो होती है, अरे मिर्चों के पकौड़े भी होते हैं। किसने कहा आपसे कि मिर्चों के पकौड़े नहीं होते? इन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया ना, वे डायग्राम बड़ा जबरदस्त जैसे किया, बहुत जबरदस्त, जिस तरह जेस्चर्स थे इनके सर के, इनको मेरी तरफ से स्पेशल थैंक यू कहिएगा कि आपकी बात मुझे समझ आई, वैसे आती नहीं इतनी जल्दी। बिल्कुल। और इफ्तार की और में भी, इस्लामाबाद में भी, और इफ्तार की बात करें तो KFC के बगैर हमारा इफ्तार अधूरा है भाई। बेशक, हमने तो डेली इफ्तारी में होते हैं और सबके घर में, यानी आप देखें ना, KFC बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब KFC का बर्गर आता है तो कोई नहीं छोड़ता। हाँ, बस भूख तो नहीं थी, खा तो लिया था मैंने, लेकिन लाओ KFC तो खा लेते ऐसा होता है ना। बिल्कुल। जी, तो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। बैतबाजी का मुकाबला भी है और ये मुकाबला क्या है, बस एक एजाजी मुकाबला है, क्योंकि फाइनलिस्ट हो चुके हैं, दोनों टीम्स हो चुकी है, तो बस एक बैतबाजी करनी है। 2 कंटेस्टेंट्स मुकाबला है। लेकिन स्पेशल गेस्ट कौन है हमारे साथ? नूर आलम साहब हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर KFC। नूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नूर भाई, बताएं इस रमजान कैसा बिजनेस रहा, कैसा लोगों का आपने रुझान देखा? माशाल्लाह अच्छा काफी हमारे तमाम रेस्टोरेंट्स पे भरे हुए होते हैं। मुझे खुद भी कभी लेना होता है तो लाइन में लगना पड़ता है। डील्स भी तो बहुत अच्छी जी जी जी, बिल्कुल ऐसी। और देखिए ना नूर भाई, खास बात यह है कि जितनी कंपनीज पाकिस्तान में कहीं भी आप काम करें, आप पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी भी होती है ना कि जिस मुल्क में काम कर रहे हैं लोगों तक क्या पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो वो इनिशिएटिव आपके मिटाओ भूख के नाम से जो इनिशिएटिव है, उसके बारे में जरा बताइए। मिटाओ भूख हमारा हमने शुरू किया था ये 2014 में, और उसमें हमने सोचा ये था कि भाई देखें, जहाँ पे आप, जैसे आपने कहा ना कि आप
मतलब जहाँ से जिस कम्युनिटी से आप कमा रहे होते हैं उनको बेच रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हर कंट्री में इसी तरह से ही होता है कि वो वहाँ पे कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ को कोई ज़रूरत होती है। तो आप कमाते हैं तो आपका गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट का तो होता ही है, उसके साथ साथ आपका भी जो कॉर्पोरेट्स काम कर रही होती है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। ये मिठाओ भूख में क्या है? तो हमने ये सोचा, मतलब हमने इसमें मतलब वो वैसे नाम आप देखें तो लगता है कि शायद कोई पेट की भूख मिटाना है, तो नहीं। तो इसमें हमने जो काफ़ी चीज़ें देखी, पहले हमने कहा कि क्या नीड क्या है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा, तो हमें नज़र आया कि अगर हम एजुकेशन का लेवल पाकिस्तान में वो बेहतर कर दें और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी एजुकेशन, उनको हम किसी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, और तो वो ना सिर्फ वो ग्रूम होके निकलेंगे, वो अपना खर्चा चलाएंगे, एक फैमिली को पूरी वो सपोर्ट कर रहे होंगे। तो वो वहाँ से हमने ये शुरू किया, और हमने उसके अंदर इस वक्त हमारे पास तकरीबन 9 स्कूल्स हैं टोटल, जी। तो स्कूल में उसमें जो है 5 सिटीजन फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा, तो उनके स्कूल हैं जो हम लोग चला रहे, मतलब लाइक उसका जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है वो। इसी तरह से हमने इनके लिए भी बड़ा काम किया है कि जो डेफ हैं, जो बच्चे जो सुन नहीं सकते तो बोल भी नहीं सकते, तो वहाँ पे एक डेफ रीच के नाम से है, तो वो डेफ रीच का स्कूल है, वो हम चला रहे हैं। दीवा एकेडमी का नाम सुना होगा, वहाँ पे भी डिसेबल्ड हैं, वो है। इसी तरह से 2 और स्कूल हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, किसी को खाना खिलाने से आप उसकी एक वक्त की भूख तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन तालीम से जिंदगी भर की जो भूख है वो आर्ट ऑफ फिशिंग सिखा सकते हैं ना, मतलब जिंदगी भर का सदका जारी है। वेरी नाइस। और ये जो तालीम की आपने बात की है और एम्प्लॉयमेंट की भी आपने बात की, डेफ आप प्रायोरिटी पे रखते हैं आपके, हमने देखा आउटलेट्स पे भी, रेस्टोरेंट ऑल टुगेदर हमारे पास इस वक्त 8 रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि जो टोटली ऑपरेटेड बाय डेफ। तो उसमें ये कि टोटल 1-2 लोग ऐसे डाल देते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए कि कहीं कोई नहीं कम्युनिकेट कर सकें, बट वो इतनी इनकी कैपेबिलिटी, क्योंकि ये उसी स्कूल से पढ़ते हैं जो डेफ रीच में बताया, वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हम इनको जॉब्स भी देते हैं। और इस वक्त तो ये तो 8 रेस्टोरेंट तो हमारे टोटली ये लोग चला रहे हैं। उसके अलावा हर रेस्टोरेंट में 2-3 हम डेफ को अकोमोडेट करते हैं। एम्पावरमेंट की भी जरा बताइएगा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, खवातीन के लिए अभी हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, जो गवर्नमेंट की जो ये मोटर बाइक्स की स्कीम थी, तो उसके अंदर वो भी उन्होंने जो पिंक स्कूटी जो थी, तो उसके अंदर हमने जो जितनी भी जो जिनको वो स्कूटीज के लिए वो सेलेक्ट हुई मिलनी थी, उनकी सबकी जो लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन, लाइसेंस की उसकी ट्रेनिंग एंड वो सारा KFC ने किया। और इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान में 2 रेस्टोरेंट ऐसे हैं तो लाहौर साइड पे ही हैं कि जो टोटली फीमेल चलाती हैं। वहाँ पे टोटल स्टाफ फीमेल, मैनेजर भी फीमेल, नीचे स्टाफ भी फीमेल, शायद एक आध जो हेल्पर होते हैं। स्पेशल डिस्काउंट मिलनी चाहिए जो आए खाने, स्पेशल उनका कार्ड होना चाहिए। तो इसके अलावा एजुकेशन पे हम एक तो ये मैंने आपको बताया स्कूल्स का, तो ये तो नीचे लेवल पे था। ऊपर लेवल पे हम ये करते हैं कि हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप देते हैं, तो उसके अंदर हमारा अपने स्टाफ को भी हम ऑफर करते हैं कि खासतौर पे फीमेल को, कि जो फीमेल किसी भी मजबूरी की वजह से जॉब पे लग गई और नहीं वो घर को सपोर्ट कर रही है और वो पढ़ना भी चाहती है, तो उसकी टोटल एक्सपेंसेस हम जिस लेवल तक वो अगर चाहे IBA जाके पढ़ना चाहे वो, तो उसको हम वो उसको टाइम भी देते हैं और उसकी फीस भी करते हैं। इसके अलावा इनको एम्पावर्ड बना रहे हैं ना, बिल्कुल वो तो माँ बनेंगी ना आगे, तो उन्होंने भी चलाने आगे। माशाल्लाह ऐसे ही आपकी तौफीकात में इजाफा भी करे अल्लाह, और इसी तरह काम करते रहे। इसके अलावा अर्निंग तो होती है। इसके अलावा भी जो हमारी जो हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हैं, वो हम एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑरेंज ट्री जो हमारे लिए मैनेज करते हैं, ये उनके थ्रू हम करते हैं कि वो उसमें आपने कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी उनकी IQ है, अच्छी जगह एडमिशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल IBA लम्स में उनको एडमिशन मिल गया, मतलब उसमें हर किसी को नहीं एडमिशन मिल पाता, लेकिन वो उसकी फीस नहीं भर पाते, तो वो भी हमने किया हुआ है कि वो उनको असेस करते हैं कि वाकई ये इनकी नीड है, तो वो उनको वो स्कॉलरशिप हमारी तरफ से दी जाती है। काबिल तारीफ, काबिल से तारीफ, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही रहिए। बैतबाजी का मुकाबला तौसीफ भाई ने हमें ज्वाइन किया। तो कैसे तौसीफ भाई, ठीक है? आपके शेर से आगाज करते हैं। हमारे साथ कौन कौन है जरा मैं बता देता हूँ। जी
हमारे साथ जुनैरा और मोहम्मद नासिर, ठीक है, इनाम कोई नहीं मिलना ना इसमें, ठीक है, नहीं। लेकिन ये कि शेर शायरी होगी, इनाम भी देंगे आपको, मजाक कर रहा हूँ, मजाक की बात है जी। दिलावर अली आजम, न जाने कौन है कब से ज्यादा रोशन है, हमारे दिल में जो सबसे ज्यादा रोशन, हाँ। अजब तवाज़ुने हुस्ने शदीद है उसमें, अजब तवाज़ुने हुस्ने शदीद है उसमें, वो कम है चश्म से लब से ज्यादा रोशन। क्या बात है, ये है आप मुझे ब्रेक में समझाइए। ये राय गानी भी क्या खूब है जमी की तरह, पड़े पड़े ही मेरे दाम बढ़ते जाते हैं, मैं रफ्तगा के लिए रो नहीं रहा लेकिन मेरी दुआओं में कुछ नाम बढ़ते जाते हैं। न खुश गुमान हो इस पर तू ए दिले सादा, सभी को देख के वो शोख मुस्कुराता है, जगह जो दिल में नहीं है मेरे लिए न सही, मगर ये क्या के भरी बज़्म से उठाता है। वाह वाह वाह। ये मोतिया, ये चंबेली, ये मोगरा, ये गुलाब, ये सारे गहने, ये जेवर उसी से मिलते हैं, वो एक बार नहीं है 1000 बार है वो, सो हम उसी से बिछड़कर उसी से मिलते हैं। नजराना तेरे हुस्न को क्या देंगे अपने पास, ले देख के एक दिल है सो टूटा हुआ सा है, पहले था जो भी आज मगर कारोबार इश्क दुनिया के कारोबार से मिलता हुआ सा है। यादों की गर्द हो गए हम लोग तेरे बाद, सहरा नवर्द हो गए हम लोग तेरे बाद, क्यों आग भी कबूल नहीं कर रही हमें, क्या इतने सर्द हो गए हम लोग तेरे बाद। वाह 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 वाह। धूप सावन की बहुत तेज है दिल डरता है, उससे कह दो कि अभी घर से ना बाहर निकले, दिले हंगामा तलब ये भी खबर है तुझको, मुद्दतें हो गई एक शख्स को बाहर निकले। वाह वाह वाह। ये सुन के आसमां सरशार होने वाला है, जमी से कोई नमूदार होने वाला है, अब उसके साए में बैठे के उससे बात करें, खड़े खड़े कोई दीवार होने वाला है। वाह वाह। ये जरूरी तो नहीं लाल हमेशा गुल हो, एक दो शीजा का रुखसार भी हो सकता है, आज तनवीर मेरी ईद भी हो सकती है, आज दिलदार का दीदार भी हो सकता है। वाह। यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरी तरफ ध्यान गया है। ये हंसी पेड़ ये खुशबू मेरी कमजोरी है, दिन का सब माल तेरा रात की रानी मुझे दे, इस कदर धांधली अच्छी नहीं उम्रे रफ्ता, मेरा बचपन न सही मेरी जवानी मुझे दे। वाह। ये तो निस्बत की अलामत है इरादे की नहीं, मेरे हाथों में जो कच्चा सा घड़ा होता है ये तेरा गम है, जहां भर के गमों में ऐसे जैसे पौधों में कोई पेड़ बड़ा होता है। यानी कि कुछ भी इसके सिवा सूझता नहीं। हाँ तो जनाब मसाला क्या है, ये इश्क है, पहले जो था वो सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, लेकिन जो तुमसे मिलके हुआ है ये इश्क है। यूं ही तो नहीं रहती उफक पर मेरी आंखें, वो माहे हुनर ताब सरे बाम तो है ना, मुमकिन ही नहीं मौत मुझे मार दे अख्तर, मैं साहिबे माना हूँ मेरा काम तो है ना। इस डर से इशारा न किया, होंठ न खोले, देखे कि न देखे, कोई बोले कि न बोले, पत्थर की तरह तुमने मेरा सोग मनाया, दामन न कभी चाक किया, बाल न खोले। यार का साथ घनी रात मसीहा के हाथ, आप कहते हैं ये सब होता है, होता होगा। अपने आप को गाली देकर घूर रहा हूं ताले को, अलमारी में भूल गया हूं फिर चाबी अलमारी की, जितना इनसे भाग रहा हूं उतना पीछे आती हैं,
एक सदा जारोब कशी की, एक आवाज भिकारी की। वाह 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 वाह। ये ये फूल उसके लिए हैं जिसे पसंद है ये फूल, ये दिल उसी का है जो इसको चुरा के ले जाए, जिसे भी लगता है मैं मलकियत में हूँ उसकी, वो आए और निशानी बता के ले जाए। यादों के दरीचों को जरा खोल के देखो, हम लोग वही हैं कि नहीं, बोल के देखो। जर्रे हैं मगर कम नहीं पाओगे किसी से, फिर जांच के देखो हमें, फिर तोल के देखो। वो सब समंदर किसी बगीचे के, और आन में पलती हुई सीपियां गुलाब के फूल, मैं ख्वाबज़ारे चमन में सबा से कहती रही, कहाँ वो फूल मेरा और कहाँ गुलाब के फूल। कहाँ वो फूल मेरा और कहाँ गुलाब के फूल। क्या बात है, जबरदस्त। स्पेशल तुम्हारे लिए, मतलब ये अमेजिंग। क्या बात। और ये तुम मुकाबले में क्यों नहीं थी? इतने अच्छे शेर पढ़ती हो, शायरा आई आज हमारे दरमियान। कहीं बिजी थी सुनहरा। वेरी नाइस, माशाल्लाह। बहुत ये अगर ये पार्टिसिपेंट होती ना तो बाकी उन्होंने जीतना था। आप कहाँ पढ़ रही हैं?